पूरा सामान पूरा के पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है, घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। दो चीजें, आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो जिस पर रोटी बनाते हो, कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। और यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित है। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, जिंदगी भर कितना भी प्रयास करे, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले आए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिकेगा। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की हमारे यहाँ ये दो चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं। देना है, हाँ हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है, ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। और यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते हैं, उसको दिया नहीं। जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? आपके कुछ को बोलते हैं। आपका कुछ को मिल जाए तो ज्यादा आता है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में 1 लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आम का पुष्प और 1 लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती का, शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले
तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा।